युवराज स्वर्णसेन और सरना को सम्राट ने बता दिया था कि आम्रपाली जीवित है। तभी सरना संकल्प लेती है और आम्रपाली के लिए कसम खाती है कि वो आम्रपाली को ढूंढ कर लाएगी, वरना वो कभी मगध और वैशाली नहीं आएगी। उसकी कसम सुनने के बाद सम्राट के चेहरे पर चमक आ गई थी। इसी दौरान मगध से कोसों दूर एक अनजान जगह पर एक झोपड़ी में आम्रपाली एक घास फूस के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ, गर्दन और पैर के पंजों पर हरे रंग का लेप लगा हुआ था। सिवाय उसके चेहरे के उसका पूरा शरीर उस हरे रंग के लेप से ढका हुआ था। आम्रपाली की आंखें अंदर ही अंदर हिल रही थी, मानो उसके दिमाग में कोई हलचल चल रही हो। उसे पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था सब कुछ याद आ रहा था। वर्षकार से बिछड़ने के बाद बाढ़ का पानी आम्रपाली को बहाकर काफी दूर ले गया था। आम्रपाली कभी उस पानी में डूब जाती तो कभी अपने आप को पानी के बाहर रखने की कोशिश करती, लेकिन वो कहाँ जा रही थी उसे खुद नहीं पता था। रात के अंधेरे ने उसे कहाँ पहुंचा दिया था वो ये भी नहीं जान पा रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे पानी का बहाव कम होने लगा। आम्रपाली बुरी तरह से उस पानी में तैरकर थक गई थी। जब उसे पानी शांत होने का एहसास हुआ तो वो उस पानी में तैरते हुए वर्षकार को आवाज लगाने लगी, भाई वर्षकार, हम यहाँ हैं। भाई वर्षकार, हम यहाँ हैं। लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। दूर दूर तक न चांद सितारे दिखाई दे रहे थे और न ही कोई लोग। बस बारिश थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। आम्रपाली पानी के एकदम बीचों बीच थी। तभी एकदम से कुछ बड़ी सी चीज आकर उसके पीठ से टकराई। उसके टकराते ही आम्रपाली की चीख निकल गई और वो एक बार फिर से पानी में समा गई। वो बड़ी सी चीज उसके सिर से होकर गुजर रही थी कि तभी आम्रपाली ने एकदम से उसे पकड़ लिया और सांस लेने की कोशिश करते हुए उसे पकड़कर खुद को संभालने लगी। वो चीज कोई और नहीं बल्कि पेड़ का एक बड़ा सा तना था। उस तने का एहसास मिलते ही आम्रपाली के चेहरे पर उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी और वो बिना वक्त गवाए उस तैरते हुए तने के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन कभी पानी की रफ्तार की वजह से वो तना आगे निकल जाता तो कभी आम्रपाली उसके नीचे डूब जाती। कुछ देर की मेहनत के बाद आम्रपाली आखिरकार उस तने के ऊपर चढ़ गई। बारिश के साथ साथ जैसे जैसे वो कयामत की रात भी ढलने लगी थी, आम्रपाली इतना ज्यादा थक चुकी थी कि वो उस तने पर ही कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह चारों तरफ से पानी के बहने की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। आम्रपाली जो ढंग से सो भी नहीं पा रही थी, कभी उसकी नींद लग रही थी तो कभी वो आंख खोलकर चारों तरफ डर कर देख रही थी। जैसे ही सब कुछ साफ दिखाई देने लगा उसने खुद को संभाला और फिर चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक पानी नजर आ रहा था, लेकिन कहीं पर कोई भी किनारा नहीं था। ये देखकर आम्रपाली ने खुद से कहा कि हम कहाँ पहुंच गए, कहीं भी कुछ नहीं है, यहाँ से कैसे निकलेंगे हम बाहर। ये सब सोचते हुए उसने अपने हाथ से ही पानी की धार को पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया ताकि वो तना आगे बढ़ सके। आम्रपाली चारों तरफ देख रही थी। वो इतनी ज्यादा हताश हो चुकी थी कि उसने खुद से कहा, यहाँ तो चारों तरफ जंगल है, न कोई गांव न ही कोई बस्ती। फिर भी आम्रपाली किनारे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो असफल हो गई। पूरे एक दिन और एक रात के बाद आम्रपाली जिस तने पर बैठी थी वो अपने आप ही एक जंगल के किनारे जाकर रुक गया। जैसे आम्रपाली किनारे पर जाकर रुकी, उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने बिना देरी किए तुरंत तने से उतरकर जंगल में प्रवेश किया और आते ही उसने पूरे जंगल पर एक नजर दौड़ाई और खुद से कहा, बहुत जोरों की भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था। किनारे आकर बहुत सुकून मिल रहा है, सबसे पहले कुछ खा लेती हूँ, इसके बाद फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इतना कहकर आम्रपाली ने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो जंगल चारों तरफ से घने पेड़ों से भरा पड़ा था। वहां धूप की रोशनी भी बहुत कम आ रही थी। चारों तरफ जंगली जानवरों के चिल्लाने और पेड़ पौधे में बैठे पक्षियों की आवाज आ रही थी। जमीन पर इतनी ज्यादा घास थी कि आम्रपाली को जमीन दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन भूख की वजह से आम्रपाली उन घास पर पैर रखकर आगे बढ़ते जा रही थी। चलते चलते उसे एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। उसे देखते ही वो खुशी से उछल पड़ी और उसकी तरफ ऐसे भागी जैसे कई दिनों के भूखे को आज भोजन मिल रहा हो। आम्रपाली ने जी भरकर अमरूद तोड़कर खाए और उसके बाद कुछ अपने मटमैली चूनर से बांध लिए और फिर खुद से कहा, अब यहाँ से निकलना होगा और किसी भी तरह से सम्राट को सूचित करना होगा कि हम सुरक्षित हैं। न जाने वो कितने चिंतित हो रहे होंगे। दिवाली के पश्चात वो हमसे मिलने वाले थे, लेकिन हम यहाँ आकर फंस गए। हालांकि अब तक तो भाई वर्षकार ने भी उन्हें सब कुछ बता दिया होगा, वो भी हमें ढूंढते हुए इसी ओर आ रहे होंगे। इसके बाद आम्रपाली वहां से जाने लगी। तभी चलते चलते उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कुछ है जो उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। आम्रपाली ने पलटकर देखा, लेकिन उस जंगल में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था।
आम्रपाली खुद से कहती है, लगता है हमें कुछ भ्रम हो रहा है। भला हमारा पीछा कौन करेगा? हो सकता है कोई जानवर हो, लेकिन फिर भी हमें सतर्क होकर चलना चाहिए। ये बोलकर वो चौकन्नी होकर आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उसे फिर से वो आहट सुनाई दी और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज आवाज थी। उस आहट को सुनकर आम्रपाली इस बार डर गई। उसने पीछे पलटकर भी नहीं देखा और मन ही मन कहा, हमारे रुकने के साथ वो आहट भी रुक जाती है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ये सोचकर वो नदी के किनारे किनारे तेज कदमों से बढ़ते हुए आगे चलने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरा उसके पीछे आ रही आहट पर था, जो उसके हर एक कदम के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो सामने घास के नीचे दबे हुए गड्ढे को नहीं देख पाई और उसका पैर वहीं फंस गया और वो वहीं धड़ाम से चीखते हुए गिर पड़ी। आम्रपाली के सारे अमरूद बिखर गए। उसके हाथ में जोरदार चोट लगी और पैर में मोच आ गई। आम्रपाली को दर्द हो रहा था। जब वो कराहते हुए वहां से उठी तो सामने देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए। सामने एक साथ 10-10 भेड़िए उसे घेर कर खड़े थे और उसे घूरते हुए धीरे धीरे गुर्रा रहे थे। आम्रपाली ने कांपते हुए स्वर में कहा, भेड़िए। तभी उसने जब पीछे पलटकर देखा तो पीछे से करीब 15 से 20 भेड़िए उसे घेर कर खड़े हुए थे। आम्रपाली का चेहरा पसीना पसीना हो गया था। वो अपने आसपास इधर उधर देखकर मदद मांगने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। देखते ही देखते वो सारे भेड़िए उसके करीब आने लगे। आम्रपाली की सांसें मानो थम सी गई थी। उन्हें देखते ही वो एकदम से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। उसने जैसे ही आवाज लगाई, सामने खड़े काले रंग का खूंखार भेड़िया उसके ऊपर छलांग लगा देता है। उसके छलांग लगाते ही आम्रपाली की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ समय बाद जोरदार भेड़ियों के रोने की आवाज आम्रपाली के कान में गूंजने लगती है। भेड़ियों की आवाज कान में घुसने की वजह से आम्रपाली को एकदम से होश आया और वो बचाव की आवाज लगाकर चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। उठकर बैठते ही आम्रपाली ने सबसे पहले अपने पूरे शरीर की तरफ देखा। खुद को देखने के साथ ही आम्रपाली के माथे पर शिकन पड़ने लगी। उसके हाथ पैर में हरे रंग का लेप लगा हुआ था और उसने पत्ते से बने हुए वस्त्र पहन रखे थे। ये सब क्या है? हम तो जंगल में थे और यहाँ कैसे आए? कहते हुए उसने झोपड़ी में नजर दौड़ाई तो चारों तरफ जानवरों की खाल, उनकी सींग और चेहरे की हड्डी के ढांचे टंगे हुए थे। पूरे कक्ष में अजीबोगरीब जानवरों के सामान रखे थे, जिसे देखकर आम्रपाली को डर लगने लगा था। उसने कहा, ये कैसी अजीबोगरीब जगह है, कहाँ हैं हम? आम्रपाली खुद से सवाल कर रही थी कि अगले ही पल एक बार फिर से भेड़ियों के तेज रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर एक बार फिर से आम्रपाली चौंक गई और घबराते हुए ध्यान दिया तो वो आवाज झोपड़ी के बाहर से ही आ रही थी। उसने कहा, इसका मतलब भेड़िए झोपड़ी के बाहर ही हैं, लेकिन वो झोपड़ी के बाहर क्या कर रहे हैं? वो तो जंगल में थे ना। कहते हुए आम्रपाली अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मानो उसके पैरों में तो बिल्कुल जान भी नहीं थी। वो अपने पैर हिला भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने उठने की कोशिश की और धीरे धीरे भेड़ियों की आवाज के साथ साथ लोगों के अजीब से चिल्लाने की आवाज भी उसे आने लगी, जैसे एक साथ कई सारे लोग एक ही स्वर में एक धुन निकाल रहे हों। ये सुनकर आम्रपाली को और भी विचित्र लगने लगा। उसने दीवार से हाथ टेककर खुद को खड़ा किया और द्वार की तरफ आगे बढ़ने लगी। उसने किसी को पुकारते हुए आवाज लगाई और कहा, यहाँ कोई है? झोपड़ी के बाहर कोई है? हमारी सहायता किसने की? कोई है यहाँ पर? कौन है जो हमें यहाँ लेकर आया था? आम्रपाली लगातार किसी को पुकार रही थी, लेकिन कोई भी वहां नहीं आया, बल्कि एक के बाद एक कई सारे भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और उनके रोने के तुरंत बाद ही लोगों की एक धुन में चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मानो वो कोई उत्सव मना रहे हों। आम्रपाली द्वार तक पहुंच गई थी। उसने जैसे ही द्वार खोलकर देखा तो सामने की स्थिति देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक तरफ आम्रपाली एक अनजान कबीले में थी तो दूसरी तरफ सम्राट बिंबिसार, सरना और युवराज स्वर्णसेन के साथ बैठे हुए थे। सारी कहानी सुनने के बाद सरना ने कहा, देवी आम्रपाली के साथ यहाँ इतना कुछ हो गया और हमें कुछ भी पता नहीं चला। सोम रानी, कौष्टा देवी, त्रिलोक सिंह, ये सभी उनकी जान के दुश्मन थे। न जाने उन्होंने क्या कुछ झेला होगा यहाँ पर। हमारे बिना वो कैसे रही होंगी। कहते हुए वो अपने स्थान पर खड़ी हुई और फिर कहती है, लेकिन सम्राट, हमें अभी निकलना होगा। किसी भी स्थिति में उन्हें ढूंढना होगा और अब हम देर नहीं करना चाहते। सरना की बात सुनकर सम्राट ने कहा, सरना, हमने पहले ही अंतेनाग और विशाखा को आम्रपाली को ढूंढने के लिए लगा दिया है। सरना ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत की और वहां से निकलने लगी। तब युवराज ने भी सरना का साथ देने की बात कही और कहा, रुको सरना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। युवराज, लेकिन आप हमारे साथ आएंगे तो वैशाली में सभी आपकी चिंता करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ मत आइए। सरना की बात सुनकर युवराज ने भी जोर देते हुए कहा,
आम्रपाली को ढूंढने में हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आम्रपाली सिर्फ तुम्हारी मित्र नहीं थी, हमारी भी मित्र थी। हमने भी सम्राट और आम्रपाली के विवाह का सपना देखा था, तो इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम उन्हें ढूंढ कर ही लाएंगे। इस कठिन परिस्थिति में आम्रपाली के लिए सरना और युवराज स्वर्णसेन को खड़े होते हुए देखकर सम्राट ने कहा, कभी कभी हमें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता कि तुम जैसे मित्र हमें मिले, वरना यहाँ तो अपने ही पीठ में छुरा घोंपने के लिए बैठे रहते हैं। कहते हुए सम्राट ने उन दोनों की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा, तो बताइए, आप लोग आम्रपाली को ढूंढ लेंगे ना? तब युवराज स्वर्णसेन ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, निश्चिंत रहिए, आम्रपाली सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हमारी और वैशाली की भी जान है। उन्हें कुछ नहीं होगा। हम जल्दी ही उन्हें अपने साथ लेकर वापस लौटेंगे, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद युवराज स्वर्णसेन और सरना सम्राट से विदा लेकर वहां से चले गए। लेकिन कहीं न कहीं सम्राट के हृदय में आम्रपाली के लिए चिंता घर कर गई थी। उसके बिना उनका पल पल काटना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ युवराज स्वर्णसेन और सरना आम्रपाली को लेने के लिए निकल चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही आम्रपाली ने झोपड़ी के बाहर कदम रखा, सामने कबीले के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सभी के हाथ में बड़े बड़े भाले थे जो उनकी लंबाई से भी ज्यादा लंबे थे। वो सभी भेड़ियों के रोने की आवाज के तुरंत बाद उस भाले को जमीन पर पटक पटक कर एक साथ हू हा की आवाजें कर रहे थे। सबका पहनावा कुछ अलग ही था। सभी ने पत्तों और जानवरों की खाल से बने हुए वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन सभी अर्धनग्न थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने उन सभी अंगों को लाल और काले रंग से रंगा हुआ था। उनकी कोई भी त्वचा ऐसी नहीं थी जो लाल और काले रंग से ना रंगी हो, सिवाय उनकी आंखों और दांतों के। ये देखकर आम्रपाली अंदर ही अंदर सहम गई थी। वो किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन सब एक गोल घेरा बनाकर किसी चीज की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे, जैसे उनकी कोई पूजा चल रही हो, और बाकी लोग भेड़ियों की आवाज के साथ साथ उत्सव मना रहे थे। आम्रपाली देखना चाहती थी कि आखिर वहां चल क्या रहा है। वो धीरे धीरे चलकर उन कबीले वालों के पास पहुंची और एक औरत जो पीछे की तरफ खड़ी थी उससे कहती है, आप लोग कौन है और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इससे पहले वो औरत कुछ कह पाती तभी अचानक से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, और उनके रोने के साथ साथ एक औरत जो कि चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दो मेरी संतान को, छोड़ दो, मैं विनती करती हूँ। पूरे 12 वर्ष के पश्चात मुझे एक संतान प्राप्त हुई है, उसे मत मारो। ये सुनते ही आम्रपाली का ध्यान उस औरत के जवाब से हट गया और वो उस भीड़ को पार करके वहां क्या हो रहा है उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगी। आखिर कहाँ थी आम्रपाली और वहां क्या हो रहा था? क्या आम्रपाली सुरक्षित थी या फंस गई थी किसी दूसरे जाल में? क्या सरना और युवराज स्वर्णसेन आम्रपाली का पता लगा पाएंगे?